City presents Radio City Rangmanch। रेडियो सिटी रंगमंच में आज का रेडियो ड्रामा है भूलमती। इस कहानी का अंत सुनना मत भूलिएगा। ओम ब्लीम क्लीम फट स्वाहा। तेरे राज्य का अंत कोई नहीं टाल सकता। तेरा अंत भी होगा। मुझे तेरी मृत्यु साफ दिखाई दे रही है। तेरे साम्राज्य का, तेरे खानदान का अंत भस्म होगा। सब घमंडी राजा सर्वनाश होगा। क्या बकता है तांत्रिक? तू जानता नहीं, हमारे महाराज का शौर्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो महाराज को छू भी सके। मैंने कब कहा कि कोई इस दुनिया से इसे मारने आएगा? तुम लोगों की दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जहां के लोगों की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। जो काला साया राजा को सपनों में दिख रहा है वो मौत का सौदागर है। मौत का सौदागर। हम मौत से नहीं डरते, लेकिन हमें हमारी जनता की फिक्र है। हमें बताओ कि ये काला साया कौन है और क्या चाहता है? यह चंद्रपुर की रानी की आत्मा है। जब से तुम्हारे परदादा ने इस राज्य पर कब्जा किया था, उसका गम वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जब तक चंद्रपुर के राजा को परलोक ना पहुंचा दे तब तक भटकती रहेगी। पूरा देश जानता है तांत्रिक कि हमने चंद्रपुर को उस राजा की बर्बरता से बचाया था। न जाने बरसों से ये काला साया और इसका श्राप क्यों हमारे खानदान के पीछे पड़ा है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो वो बदला लेके रहेगी। आने वाली अमावस की रात जब उसकी ताकत चरम पर होगी, वो तुझसे तेरी जान भी मांगेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो जो कहेगी वो मानना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। पिछले 7 दिन से जो काला साया तुम्हारे सपनों में आ रहा है राजा, वो उसकी बढ़ती ताकत है। चंद्रपुर की गद्दी के राजा को इस आत्मा की बात माननी पड़ेगी। हमारे महाराज की जान मांगने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। मेरी तलवार बिजली की तरह उस काले साये पर गिरेगी। आप हुक्म कीजिए महाराज। हमारी पूरी सेना अपना सर कटा के भी आपकी जान की रक्षा करेगी। मूर्ख सेनापति, तुझे तेरे महाराज के माथे से टपकता हुआ पसीना नहीं दिखता? मौत इसकी आंखों के सामने नाच रही है और तुझे लगता है कि तू मृत्यु का सर काट देगा? महाराज आप घबराइए नहीं। हम कोई ना कोई तरकीब नहीं शेर सिंह। हम पिछली रातों से चैन से सो नहीं पाए। हम जानते हैं कि रात में कुछ बहुत ही डरावना हमारे जहन में जगह बना रहा है और वो हमें अपने साथ लेके ही जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं शेर सिंह। एक रास्ता है राजा। तो इतनी देर से मौन क्यों बैठा है तांत्रिक? जल्दी मुंह खोल वरना। बेवकूफ सेनापति शेर सिंह, अब तो ये मुंह तभी खुलेगा जब तुम्हारी तलवार मेरे कदमों में होगी। बोलो है मंजूर? नहीं तो चला जा यहां से और जा बचा ले अपने महाराज को। जा। मेरी तलवार, वो भी तेरे कदमों में? कभी नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन मेरे महाराज से बढ़कर कुछ नहीं। ये लो मेरी तलवार तुम्हारे कदमों में। अब बताओ तांत्रिक, महाराज कैसे बच सकते हैं? नहीं वीर सिंह, तुम्हारी तलवार ये क्या किया? रिश्ते, मित्रता, प्रेम यही है इस दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार। ये चाहे तो किसी को मौत के सामने झुका सकता है और चाहे तो किसी को मौत के मुंह से छुड़ा सकता है। तुम महाराज को बचाने का तरीका बताओ तांत्रिक। तो सुन वीर विजेंद्र, अमावस को ये काला साया चंद्रपुर के राजा को अपने वश में करेगा। उससे उसकी जान मांगेगा। तो क्यों ना एक दिन के लिए तुम्हारा राजपाट किसी और को दे दो। सिर्फ एक दिन के लिए कोई और तुम्हारी गद्दी पर राज करे। क्या
मेरी जगह किसी और को बलि का बकरा बनाऊं? हरगिज़ नहीं, ये हमें मंजूर नहीं। अगर मृत्यु को गले लगाना एक ही तरीका है तो सबसे पहले मृत्यु से हमारा मिलन होगा। सोच लो वीर विजेंद्र, तुम्हारे जाने के बाद इस चंद्रपुर का क्या होगा? तुम्हारा तो अब तक कोई वारिस भी नहीं है। अगर तुम इस दुनिया से चले गए तो इस पूरे साम्राज्य को तुम्हारे दुश्मन गिद्धों की तरह नोच खाएंगे। नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगा। आपकी जगह मैं राजा बनकर मृत्यु का आलिंगन करने को तैयार हूँ। हर युद्ध में सेनापति का यही कर्तव्य होता है। आज्ञा दीजिए महाराज। तुम सिर्फ मेरे सेनापति नहीं शेर सिंह, मेरे भाई से भी बढ़कर हो। तुम्हारी जान में कैसे खतरे में डाल सकता हूँ? भाई कहकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया महाराज। भगवान राम के लिए जैसे लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, वैसे ही मैं भी इस काले मेघनाथ से युद्ध करने को तैयार हूँ महाराज। एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सोचो मत वीर, यही तरीका है तुम्हारे प्राण बचाने का। किसी को तो अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ेगा। एक दिन के लिए वजीर को बादशाह बना दे और दे दे मौत को शय और मात। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा शेर सिंह, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि तुम्हारी जान दांव पे लगाना ठीक नहीं। मुझे इस पर सोचने के लिए। लेकिन महाराज, अमावस्या परसों ही तो है। समय पर फैसला लेना जरूरी है। बाकी जैसा महाराज ठीक समझे। ओम ब्रीम ब्रीम फट स्वाहा। जल्दी फैसला ले वीर, आ रहा है प्राण लेने उस दुनिया से उड़ता तीर। हमें लगता है हमेशा की तरह आज भी शेर सिंह, हमें तुम्हें अपनी ढाल बनाना पड़ेगा। पर हम भी अपनी जान लगा देंगे, लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम कल सुबह अपना फैसला सुना देंगे और एक दिन के लिए अपनी गद्दी पर तुम्हें बिठा देंगे। एक बार यह अमावस टल जाए, फिर मैं उस काले साए को अपनी ताकत से अपनी मुट्ठी में बंद कर लूंगा और ये सोने का गुलाब का फूल उसकी कैद बन जाएगा। ये मंत्रित है मेरी शक्तियों से। ये मेरा वादा है, इस काल योगी का वादा। होशियार, वीरों के वीर, चिरंजीवी, महापराक्रमी चंद्रपुर के राजा वीर विजेंद्र पधार रहे हैं। सभाजनों, आज की ये सभा काफी महत्वपूर्ण है। हमारे राजघराने पर लगे श्राप को मिटाने के लिए मुझे 2 दिन का गुप्त आवास लेकर यज्ञ करना होगा। 2 दिन के लिए हम यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे और हमारी गैर मौजूदगी में हमारी गद्दी संभालने का अधिकार हम दे रहे हैं अपनी धर्म पत्नी और आपकी रानी साहिबा फूलमती को। सेनापति जी, ये क्या हो गया? पासा उल्टा पड़ गया। राजा साहब ने आपके बरसों पुराने अरमान को फिर से अपने पैरों तले रोन दिया। वीर विजेंद्र प्रताप, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मुझे राजा बनाती तो तुम और तुम्हारा परिवार दोनों बच जाते। अब मेरे बनाए हुए इस जाल में तुम तो मरोगे, पर साथ में मरेगी तुम्हारी फूलमती। हम तुम्हें खो नहीं सकते शेर सिंह, और जहां तक मुझे लगता है वो श्राप चंद्रपुर के राजा के लिए है। रानी साहिबा पर शायद असर ना करे और फिर उस तांत्रिक की मदद से हम उसे पकड़ ही लेंगे। महाराज ने कुछ फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। पर महाराज, आप तो जानते हैं रानी साहिबा को। तुम रहोगे ना उसके साथ, मुझे यकीन है सब ठीक होगा और श्राप भी टल जाएगा। द्वारपाल, रानी फूलमती को आने का संदेश दो। होशियार, चंद्रपुर की महारानी फूलमती पधार रही है। आपने बुलाया महाराज? हाँ रानी साहिबा, आज हम वो करने जा रहे हैं जो हमारे खानदान के इतिहास में पहली बार होगा। राजा की गद्दी पर उसकी रानी शासन करेगी और हमें पूरा यकीन है कि हमारे इस फैसले को
आप कभी गलत साबित नहीं होने देंगी। महाराज, मुझे आश्चर्य भी है, डर भी और खुशी भी, पर मैं जानती हूँ कि मैं अपने महाराज का सर कभी नीचा नहीं होने दूंगी। लेकिन आपको तो पता है कि मुझे मालूम है, इसीलिए सेनापति शेर सिंह साय की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन याद रहे, हमारी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा फैसला मत ले बैठना जिससे किसी की जान पर बना आए। हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। जैसी महाराज की इच्छा। रानी फूलमती की जय, राजा वीर विजेंद्र की जय। राजा वीर विजेंद्र, तुम्हें ये चालाकी भारी पड़ेगी। महारानी की जय हो। रानी साहिबा, आज की सभा में सभी फैसले आपको लेने हैं। महाराज के पास आया कोई फरियादी कभी खाली हाथ नहीं जाता। न्याय करना ही इस दरबार की परंपरा रही है। वो सब तो ठीक है सेनापति शेर सिंह, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज आपको राजगद्दी संभालनी है। ओ, हाँ, वो मैं भूल गई थी। इसीलिए कहा था इसे रानी मत बनाओ। ये फूलमती नहीं, भूलमती है। पर आप चिंता मत कीजिए, हमारे दरबार में न्याय होता आया है और आगे भी होता रहेगा। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। महारानी जी, आज की पहली शिकायत है राजा की। वो खूंखार हो चुका है। उसने कई लोगों पर हमला कर दिया है और उससे गांव वाले डरने लगे हैं। गांव वालों के हित में आप बताइए कि उसका क्या करें। राजा को कुछ दिन के लिए हमारे रानी महल के पास वाले बगीचे में रहने का हुक्म दीजिए। हमारे बगीचे की फूलों की खुशबू से वो अपनी खूंखारियत छोड़ देगा। हमें यकीन है, फूल कभी झूठ नहीं बोलते। रानी साहिबा, आप जानती तो है ना कि राजा वही शाही शेर है जो हमारे 2 सैनिकों को खा गया था, इसीलिए उसे जंगल में छोड़ा गया था। आप उसे फूल सुंघा रही हैं। राजा शेर है? ओह, माफ कीजिएगा, वो हम भूल गए थे। आप ही बताएं क्या करें? हमें लगता है कि राजा को मरवाने का हुक्म दे देते हैं। वैसे भी राजा अब बूढ़ा हो चला है। आप एक बार महाराज से क्यों नहीं पूछ लेते? आज महाराज की जगह आप हैं, तो मैं महाराज से ही पूछ रहा हूँ। अरे मैं क्यों? महाराज कहाँ गए? अरे बताया तो था कि आज आप। अच्छा, हाँ, वो हम भूल गए थे। पर अब याद आ गया। आंकुरी बांकुरी, हमारी समस्या का समाधान यही फूल है। हमें लगता है राजा को वापस महल बुला लेना चाहिए। राजा बूढ़ा हो चुका है, उसके आखिरी दिन हमारे महल के पास वाले बगीचे में ही निकले तो ठीक होगा। जैसे आंकुरी बाकुरी के फूल अकेले नहीं खिल सकते, वैसे ही इंसान हो या जानवर अकेला नहीं रह सकता। मैं कहती हूँ, फूल कभी झूठ नहीं बोलते। जो आज्ञा महारानी। एक और फैसला लेना है आपको, पानी के बंटवारे को लेकर। चंदरपुर राज्य का पानी जहां से आता है, वहां राजा बहादुर सिंह ने अपना बांध बनाना शुरू कर दिया है ताकि हमारा पानी रोका जा सके। तो आपको क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए? अब आया फूल झाड़ के नीचे। महारानी, मेरा मानना है कि हमला कर देना चाहिए। अगर उन्होंने बांध बना लिया तो हमारे राज्य में सूखा पड़ जाएगा। महाराज होते तो वो भी ऐसा ही करते। आप कहें तो हमले का आदेश दे दूं? क्यों? बातचीत से भी तो कोई हल निकल सकता होगा। महारानी, आपको भूलने की बीमारी है। आप भूल चुकी हैं, महाराज ने बात करने के लिए दूत भेजा था जो आज तक वापस नहीं आया। आप चाहती हैं फिर बात करने की शुरुआत की जाए? हो सकता है कि हम ये बात भूल गए हैं, पर आप भूल रहे हैं सेनापति जी कि फूल कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे गेंदे का फूल। गेंदे का फूल? मैं कुछ समझा नहीं। आप जानते हैं सेनापति जी कि गेंदे का फूल फूल नहीं, गुलदस्ता है। हर पत्ती एक अलग फूल है। साथ है तो सब सुंदर, और अलग हुए तो सब फूल सिर्फ पत्तियां बन जाएंगे। क्षमा कीजिए महारानी, पर मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। सेनापति जी, आप दूत के हाथों हमारा ये संदेश वहां भिजवाइए। अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हमारे यहाँ से जो वहाँ ईंधन जाता है वो रोक दिया जाएगा। बिना पानी अगर हमारे यहाँ सूखा पड़ा तो बिना ईंधन उनकी भी दाल नहीं गलेगी। रानी फूलमती की जो आज्ञा महारानी। अच्छा सेनापति बाघ सिंह। रानी साहिबा, बाघ नहीं, शेर सिंह। ओ हाँ, शेर सिंह जी, ये बताइए कि हमें आज रात किससे युद्ध करना है और युद्ध होगा कहाँ? आपको ये भी याद नहीं?
आपको चंद्रपुर राजघराने पर लगे हुए श्राप से लड़ना है, जिसमें आज की रात वो काला साया चंद्रपुर के राजा को इस दुनिया से मुक्त कर देगा। पर महाराज तो है ही नहीं। रानी साहिबा, तभी तो आज का राजा आपको बनाया गया है। अरे ओ हाँ, माफ कीजिएगा, वो हम भूल गए थे। पर हम आपको कुछ नहीं होने देंगे महारानी, क्योंकि हम आपके दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे होंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है सेनापति चीता सिंह। रानी साहिबा, सिर्फ सेनापति कहोगी तो भी ठीक रहेगा। ओम ब्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छय। राजा वीर विजेंद्र, आज कयामत की रात है। चाहे जो हो जाए, इस यज्ञ से उठना नहीं। जो मंत्र कहता हूँ वो मारता था और ये बबूत डालता था। आज चंद्रपुर के सर से वो श्राप हट जाएगा। इतने चैन से सो रहे हो महाराज, ये भूलकर कि आज रात तुम्हारे जीवन की सबसे काली रात होने वाली है। उठो, उठो। मैंने कहा उठो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आज मैं तुमसे तुम्हारे प्राण मांगने आई हूँ। उठो। कौन है? सेनापति बाघ सिंह तुम हो क्या? सेनापति नहीं, मैं मृत्यु हूँ तुम्हारी, मृत्यु मोर। और ये क्या, तुम्हारी आवाज तो औरतों जैसी है। और तुम्हारी आवाज भूतों जैसी है। क्योंकि मैं भूत हूँ। तो मैं भी औरत हूँ। पर ये कक्ष तो राजा का है। हम है रानी फूलमती, और आज के लिए हम ही राजा हैं। तुम कौन हो? धोखा, धोखा। श्राप से बचने के लिए तुमने धोखा दिया वीर विजेंद्र। आप मेरे पति को जानती हैं? मैं तुम्हारे खानदान को जानती हूँ। तुम्हारे पति के परदादा ने हमारे राज्य चंद्रपुर को युद्ध में हराकर इस पर कब्जा किया था। मैं यहाँ की रानी थी। मैं भागी पर बच नहीं पाई। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। ओह, आपकी कोई अधूरी इच्छा थी, इसलिए आप भटक रही हैं? हाँ थी। इस राज्य के राजा की मौत। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब चंद्रपुर के राजा को मैं मृत्यु के हवाले ना कर दूं। आपको पता है, फूल कभी कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे गुलाब का फूल, जिसे उगाता पौधा है, सींचता माली है, पर ले जाता कोई राहगीर है। माली को गुस्सा आता है, वो राहगीर से लड़ता है, उसे डराता है, लेकिन पौधा इस बात को भूलकर फिर भी एक नया गुलाब लगाता है। मैं कुछ समझी नहीं। आपके पिता ने इस फूल को सींचा, पर इसे लगाया जनता ने। पौधा जनता है, लेकिन आपके पिता माली थे। हमारा जो युद्ध हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब चंद्रपुर को एक गुलाब की तरह सींचा है हमारे महाराज ने। और आज यहाँ की प्रजा बहुत खुश है। जैसे तब एक अच्छे माली का हाथ यहाँ की प्रजा से छूट गया था, वैसा ही 50 साल बाद फिर हो जाएगा, अगर आपने यहाँ की राजा को मार दिया तो। नहीं, लेकिन मेरा बदला, मेरी मुक्ति। मैं पिछले 50 वर्षों से इस एक रात के इंतजार में भटक रही हूँ। बिना चंद्रपुर के राजा को मारे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे आप चंद्रपुर के राजा को मारना चाहती हैं? उसे तो आप मार सकती हैं। बताओ कहाँ है वो? मैं उसे मार देती हूँ, लेकिन फिर यहाँ की प्रजा का क्या होगा? वो देखिए, वो मेरे महल के पास वाले बगीचे में वो रहा राजा, चंद्रपुर का अकेला राजा, जो दर्द और बढ़ती उम्र से परेशान है। क्यों ना आप उसे ही मार दें, उसे भी मुक्ति मिल जाएगी और आपको भी। लेकिन मेरा बदला। वैसे तो दुनिया में दर्द की कई दवाएं हैं, लेकिन एक दवा ऐसी है जिससे सारे दर्द और पुराने घाव भर सकते हैं। कोई जड़ी बूटी है या कोई फूल? फूल नहीं, भूल। भूल? कैसी भूल? एक बार अपने घावों को भूलने की कोशिश करो। वो ही यादें दर्द देती हैं जिसे हम भूल नहीं पाते। अगर दर्द पर भूलने की दवाई का लेप लगा दें तो घाव भी भर जाएगा,
और पता ही नहीं चलेगा कि चोट कहाँ लगी थी और किसने दी थी। रानी फूलमती, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं और राजा दोनों मुक्त हो जाएंगे और अब से तुम भी मुक्त हो जाओ। अगर भूलना कोई अभिशाप नहीं वरदान है तो तुम भी इस वरदान को स्वीकारो और अब से पूरी दुनिया तुम्हें फूल नहीं भूलमती कहकर पुकारेगी। जय हो रानी भूलमती की जय हो। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना आज का रेडियो ड्रामा भूलमती। पात्र परिचय: तांत्रिक, कहानी वाला रजत, सेनापति आरजे अभी, महाराज विजेंद्र, निशांत गढ़वी, भूलमती आरजे दामिनी, भूत आरजे खुशबू। और हाँ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसका अंत तो सुनते जाइए। रानी साहिबा, आप ठीक कहती थी, फूल कभी झूठ नहीं बोलते। अगर हमने उस तांत्रिक के पास वो सोने का फूल न देखा होता जो आपने सेनापति को उसकी वीरता के लिए दिया था, तो हम कभी जान नहीं पाते कि सेनापति शेर सिंह गद्दार है। हमें आप पे गर्व है। हम तो आपके लिए प्राण भी दे सकते हैं महाराज धीरेन्द्र। रानी साहिबा। लेखन और निर्देशन: कहानी वाला रजत, साउंड इंजीनियर कपिल पालीवाल। रेडियो सिटी रंगमंच।